टाइम्स नाउ भारत के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं सैयद अली अख्तर। ईरान और इजराइल अमेरिका जंग जो है लगातार जारी है और इस बीच ईरान के जो है बुशर शहर में बुशर न्यूक्लियर प्लांट पर जो है वहां पर उसके आसपास कैंपस में हमला हुआ है। और ये जो बुशर का न्यूक्लियर प्लांट है ये एक ऑपरेशनल न्यूक्लियर प्लांट है वहाँ का, और हाल ही में इसके कैंपस के बहुत पास एक प्रोजेक्टाइल जिसे मिसाइल या बम जो है गिराकर एक तरह से हमला किया गया, जिसके बाद वहाँ पर खलबली मच गई। हमला प्लांट के जो है मेट्रोलॉजी सर्विस बिल्डिंग के पास हुआ है और रिएक्टर को फिलहाल कोई नुकसान नहीं पहुँचा है, ऐसी खबरें हैं। बुशर प्लांट की कहानी जो है वो काफ़ी पुरानी है। 1970 के दशक में जर्मनी की कंपनी सीमेंस ने इसका निर्माण शुरू किया था, लेकिन 1979 की जो ईरानी क्रांति थी, इस्लामिक क्रांति, उसके बाद कंपनी जो है वो काम छोड़कर वहाँ से चली गई। और उसके बाद 1995 में जो है ईरान ने रूस के साथ समझौता किया। रूस की कंपनी ने जो है इस प्लांट को पूरा किया। बुशर प्लांट जो है मुख्य रूप से जो है वो बिजली का उत्पादन करता है, बिजली के उत्पादन के लिए है, और ये 1000 मेगावाट बिजली पैदा करता है। यानी ये जो इस पर हमला हुआ है कहीं ना कहीं ये मैसेजिंग है कि अगर ईरान और अगर इजराइल और अमेरिका चाहें तो वो ईरान की बिजली को जो है बिजली का उत्पादन है उसको ठप कर सकते हैं। जिस तरीके से ईरान ने इस वक्त हॉर्मूज पर कब्ज़ा कर रखा है, जिस तरह का वो दावा कर रहा है, जिस तरह से वहाँ पर उसके बाद तेल संकट गहराया है, इसी तरह कहीं ना कहीं जिस तरीके से बुशर पर ये जो कैंपस में हमला हुआ, ये मैसेज साफ है कि अगर इजराइल और अमेरिका चाहें तो पूरी ईरान के बिजली को जो है वो ठप कर सकते हैं। ईरान के कई लाख घरों और उद्योगों को जो है इस पावर प्लांट से जो है वो बिजली पहुंचती है, और ये सिविलियन न्यूक्लियर प्लांट है, लेकिन दुनिया इसलिए नज़र रखती है क्योंकि ईरान का जो परमाणु कार्यक्रम है वो हमेशा से संदिग्ध रहा है। IAEA यानी अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी जो है वो इसकी निगरानी करती है और प्लांट से कोई हथियार ग्रेड सामग्री नहीं बनाई जाती, लेकिन रूस के विशेषज्ञों की मौजूदगी इसे जो है संवेदनशील बनाती है। जाहिर सी बात है कि रूस के साथ मिलकर ईरान ने इस पूरे पावर प्लांट का जो है निर्माण किया था, न्यूक्लियर प्लांट का, इसीलिए जो है कहीं ना कहीं दुनिया की नज़रें इस तरफ रहती हैं। रूस ईरान का जो है महत्वपूर्ण एक साझेदार है और बुशर प्लांट दोनों देशों के बीच जो है परमाणु सहयोग का सबसे बड़ा एक तरह से प्रतीक माना जाता है। हमले के बाद जो है रूस ने अमेरिका और इजराइल से अपनी चिंताएं जाहिर की और रूस ने अमेरिकी इजरायली हमले की जो है निंदा की। रूस ने कहा है कि अमेरिका और इजराइल जो है परमाणु तबाही चाहते हैं, यानी रूस ने सीधे तौर पर जो है अब खुलकर इजराइल और अमेरिका पर ये हमला बोला है। IAEA ने वहीं पुष्टि की है कि रिएक्टर को कोई नुकसान नहीं हुआ है और रेडिएशन लेवल जो है वो नॉर्मल है। हाल का हमला प्लांट के कैंपस के जो पास हुआ है उससे न्यूक्लियर सिक्योरिटी को खतरा जो है कहीं ना कहीं लेकिन ज़रूर बढ़ गया है। ये घटना ईरान युद्ध को और मुश्किल हालात में लेती जा रही है, और क्योंकि रूस भी अब सीधे जो है कहीं ना कहीं प्रभावित महसूस कर रहा है उस प्लांट में, बुशर न्यूक्लियर प्लांट कैंपस में जो है जाहिर सी बात है रूस के लोगों की मौजूदगी है वहाँ पर, और इसीलिए अब रूस से जो है रूस के जो लोग वहाँ पर मौजूद थे उन्हें रूस वापस बुला रहा है। ईरान का जो बुशर न्यूक्लियर पावर प्लांट है वो देश के दक्षिण पश्चिमी हिस्से में है और फारस की खाड़ी के किनारे मौजूद है। ये बुशर प्रांत में है और ईरान की मुख्य तेल उत्पादन क्षेत्रों में से एक है। प्लांट समुद्र तट से बहुत करीब है, जिससे इसे ठंडा रखने के लिए समुद्री पानी का इस्तेमाल भी किया जाता है। ईरान के पर्शियन गल्फ तट पर मौजूद बुशर न्यूक्लियर पावर प्लांट पर हुए हमले की रूस ने जिस तरह से निंदा की है, वो अब ऐसा लग रहा है कि इस युद्ध में कहीं ना कहीं जो है रूस का दखल अब बढ़ता जा रहा है, और लगातार क्योंकि ईरान भी जिस तरह से हमले कर रहा है, मिसाइल हमले उसके लगातार जारी हैं मिडिल ईस्ट में, और अमेरिकी सैन्य अड्डों को जो जिस तरह से निशाना बना रहा है, उसके बाद ये जंग फ़िलहाल जो है अब बहुत ही जो है वो कहीं क्रूशल स्टेज में पहुंच गई है। और अब आपको बता दें कि जिस तरीके से पिछले साल नतांज परमाणु परिसर पर हमला किया गया था, रूस ने उस वक्त भी उस पूरे हमले की निंदा की थी और इसे अंतर्राष्ट्रीय कानून का
खुला उल्लंघन करार दिया था। अब एक बार फिर जिस तरह से ईरान के बूशर न्यूक्लियर प्लांट कैंपस में हमला हुआ है, उसको लेकर रूस जो है अमेरिका और इजराइल की निंदा कर रहा है। वहीं इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी ने भी चिंता व्यक्त करते हुए कहा था, जो नातांज पर हमला हुआ था, कि ये रेडियो एक्टिव जो रिसाव है वो नहीं हुआ है, लेकिन एहतियात जो है बरतना लाजमी है। इस तरह के हमलों की निंदा जो है वो इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी भी कर चुका है। आपको बता दें कि 2 मार्च को भी जो है नातांज प्लांट पर को निशाना बनाया गया था। ये ईरान का सबसे बड़ा परमाणु केंद्र है, यहाँ यूरेनियम एनरिचमेंट किया जाता है। इस्फहान में मौजूद इस केंद्र की खास बात यह है कि इसका बड़ा हिस्सा जो है ज़मीन के नीचे बना हुआ है। 2 मार्च को हुए हमले के बाद 3 मार्च को इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी ने पुष्टि की थी कि ईरान के नातांज न्यूक्लियर फैसिलिटी में प्रवेश द्वार के पास मौजूद इमारतों को थोड़ा नुकसान ज़रूर पहुंचा है। तो अब जो है जिस तरह से बूशर न्यूक्लियर प्लांट कैंपस के में ये जो हमला हुआ है, उसको लेकर कहीं ना कहीं रूस की चिंताएं भी बढ़ गई हैं, क्योंकि वहाँ पर रूस की भी मौजूदगी है। रूस के लोग वहाँ पर उस प्लांट में काम कर रहे हैं। वहाँ पर उनकी मौजूदगी की वजह से रूस भी चिंता उसने जाहिर की है और इस हमले की निंदा की है, और साफ तौर पर इजराइल और अमेरिका पर ये आरोप लगाया है कि ये दोनों देश परमाणु जो है वो एक तरह से युद्ध चाहते हैं। इस वजह से इस तरह के हमले उनकी ओर से किए जा रहे हैं। फिलहाल ईरान इजराइल अमेरिका युद्ध को लेकर जो भी अपडेट है वो लगातार हम दे रहे हैं, लेकिन इस बीच सबसे बड़ी बात यही है कि जिस तरीके से बूशर न्यूक्लियर प्लांट पर हमला हुआ, रूस का जिस तरीके से बयान सामने आया, अब ये चिंताएं बढ़ती जा रही हैं कि क्या रूस अब खुलकर इस पूरे मामले में कूद गया है और इजराइल और अमेरिका से सीधी टक्कर लेता दिखाई दे रहा है। फिलहाल जो भी अपडेट होगा वो लगातार हम आपको देते रहेंगे। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए राइट नाउ भारत के डिजिटल प्लेटफॉर्म के साथ। जीरो हमने इन्वेंट किया, हमने बताया दुनिया को, जहां योग है वहां रोग नहीं। सबसे पुरानी सभ्यता है हमारी। गुलामी से तो और देश भी लड़े भाई, पर आजादी के लिए अहिंसा का रास्ता बस हमारा था। अपने पसीने से जमीन सींचता किसान और घर में घुसकर मारने वाले जवान, बस इसी मिट्टी ने जने। इसके हाथ ने जब थामा जज्बा तो इतिहास रचे। कदम बढ़ाए तो चांद का वो हिस्सा चूमा भाई, जहां कोई कभी नहीं पहुंचा। आज पूरी दुनिया में शान से लहरा रहा है तिरंगा, और इसके पीछे है गर्व से भरी अनगिनत कहानियां जो लिखी जा चुकी हैं और लिखी जा रही हैं, जिन्हें मैं सुनाऊंगा राष्ट्रगर्व रोज शाम 6:25 पर।